तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? अब सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई भारतीय इतिहास का जो 20 महत्वपूर्ण युद्ध है जो हमेशा पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है किसके किसके बीच में हुआ था, वो बता दो थोड़ा सा। और हम लोग बोलते हैं मैंने याद तो किया था लेकिन भूल गया एक्चुअली। तो उसी का टेंशन हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ जो वो ट्रिक से याद करवा देंगे, जिससे आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा याद करने का। ठीक है, यहाँ पर पूरे 20 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, और स्टार्ट ही करते हैं फिर, और क्या। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो फिर तो जानते ही हो कि लाइक और सब्सक्राइब वाला एक बटन होता है, उसको भी क्लिक कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हेडप्सिस का युद्ध। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, हेडप्सिस किसके बीच में हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच में। इसको कैसे याद रखें? देखो, हेडप्सिस में एक वर्ड बन रहा है हाइड। हेडप्सिस में क्या बन रहा है? ये अगर इसको हटा दे तो कैसा बन गया? हाइड बन गया। हाँ, हाइड मतलब क्या होता है? छुपना। हाइड मतलब होता है पूरी तरीके से छुपना, मतलब कुछ भी आपका शरीर दिखना नहीं चाहिए, पूरा तरीके से आप क्या होना, छिप जाना चाहिए। पूरा से बन गया पोरस। क्या बन गया? पोरस। और छिपते हैं तो किधर छिपते हैं? बाहर जाके छिपते हैं कि अंदर आके छिपते हैं? तो अंदर छिपते हैं। तो सिकंदर में देखो एक शब्द आ रहा है, साउंड देखो, सिकंदर और अंदर, है ना। अगर ये हटा दें और यहाँ पर ओ लगा दे तो अंदर बन गया ना। क्या बन गया भाई? ओ बन गया तो क्या बन गया? अंदर बन गया। देखो, सिकंदर में अगर यहाँ पर ओ लिख दे तो अंदर बन गया। तो भाई यहाँ क्या है? हेडप्सिस में हाइड बन गया। हाइड मतलब छुपना, पूरा का पूरा छिपना। और कहाँ छिपते हैं? अंदर। तो अंदर से बन गया सिकंदर, और पूरा से बन गया पोरस, और हाइड से बन गया हेडप्सिस। अब बताओ भाई, याद हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई, कमेंट तो करो। कमेंट करो, कमेंट में क्या जा रहा है? उंगली डालो कमेंट में, बताओ। कलिंग का युद्ध किसके किसके हुआ था भाई? तो ये अशोक वर्सेस कलिंग राजा के बीच में हुआ था। तो कलिंग कलिंग तो याद ही कर लोगे, अब अशोक याद रख। देखो, कलिंग से एक शब्द बन रहा है कलंक। क्या बन रहा है? कलंक। और जब कोई चीज कलंक हो जाती है कहीं पर, ठीक है, मान लो जीवन में कोई बड़ा कलंक हो गया, तो भाई एकदम शोक में आ जाते हैं। क्यों? अरे कलंक का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना। कोई चीज खराब हो जाना, तो उसमें शोक किया होगा, मतलब दुख ही जताओगे। तो शोक क्या होता है? दुख। तो दुख से क्या बन गया? शोक। शोक से क्या बन गया? अशोक। हो गया याद? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसको कैसे याद रखे? देखो, ये याद करेंगे तो ये दोनों याद हो जाएगा। ये 1191 में हुआ था, ये 1192 में हुआ था। ये क्या हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। इसका मुझे कोई बता दो भाई, क्या था? 300 के करीबन था, 326 समथिंग। ठीक है, अब क्या तराइन? तराइन से एक शब्द आ रहा है तराई। क्या शब्द आ रहा है? तराई। तराई किसको बोलते हैं? दलदल को बोलते हैं। तराई रीजन बोलते हैं ना, ये तराई रीजन है। दलदल को बोलते हैं। दलदल कहाँ होता है भाई? पृथ्वी में होता है। आसमान में देखे हो क्या होता है? नहीं ना, पृथ्वी में होता है। कहाँ होता है? तराई कहाँ होता है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी से हो गया पृथ्वीराज चौहान। और दलदल को ना कभी भी ऐसे करके साफ करना, ठीक है, साफ करना। तो देखना वहां पे गोरा गोरा आपको एकदम मिट्टी दिखेगा। कैसा दिखेगा? गोरा मिट्टी दिखेगा। तो गोरा से कैसा बन गया? मोहम्मद गोरी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हाइड करते हैं तो पूरा का पूरा छिपते हैं, और कहाँ छिपते हैं? अंदर। तो अंदर से सिकंदर, और पूरा से बन गया पोरस। कलिंग का युद्ध, कोई चीज कलंक हो जाता है, दुख हो जाता है, अशोक हो जाता है, तो शोक हो जाता है। तराइन, तराइन का तराई, तराई से क्या बन गया? पृथ्वी। और पृथ्वी से और कैसे? जब तराई को हटाओगे तो गोरा दिखता है, तो गोरा से बन गया गोरी। चंदावार का युद्ध भाई किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था। देखो, मोहम्मद गोरी तो यहाँ पर सबको पता है कि चंदावार का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी ही थे, लेकिन लेकिन एक सेकंड भाई लोग, ठीक है, सॉरी भाई लोग। हाँ, तो चंदावार का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है जयचंद और मोहम्मद गोरी। कैसे याद रखें? देखो भाई, कोई भी ट्रिक कोई भी दिल पे मत लेना, ठीक है। देखो, जब चांद हम लोग किसको बोलते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं या अपनी वाइफ को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर, एकदम गोरी जैसी लगती है। क्या लगती है? गोरी जैसी लगती है। तो गोरी से बन गया गोरी, ठीक है। और चांद से बन गया जयचंद। चांद से बन गया जयचंद। और चांद कौन लगती है? हमारी वाइफ या फिर हमारी गर्लफ्रेंड, जो कि होती है गोरी होती है। तो गोरी से याद रह जाएगा, ठीक है। कोई भी दिल पे मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध क्या किसके किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसको कैसे याद रखे? देखो, पानीपत से बन गया पानी। कौन सा पानी? अरे जो पानी पीते हैं यार, वही वाला पानी है यार। बाबर क्या है? बाबर से बन गया बाल्टी। बाल्टी, ठीक है। और लोदी से बन गया लोटा। लोटा भाई, लोटा। तो एक चीज बताओ, आपको पानी भरना है तो आप क्या क्या लेके जाते हो? बाल्टी और लोटा ही लेके जाते हो। अब लोटा, बहुत लोग बोलेंगे हमको लोटा नहीं पता। हाँ, तुम तो अंग्रेज की औलाद हो, तुमको तो लोटा पता ही नहीं है कि क्या होता है लोटा। जैसे सुबह लोग जाते हैं ना, वही लेकर के लोटा होता है वो। मेरे को बात ही नहीं करना आप लोगों से। तो लोदी क्या हो जाएगा भाई? लोदी से बन गया लोटा।
बाबर से बन गया बाल्टी और पानी भाई पानीपत से बन गया पानी। तो पानी किस में लेंगे? बाल्टी और लोटा में। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा, पहला युद्ध, तो आपको याद रहेगा अरे पानी तो हम बाल्टी और लोटा में भरते हैं। हाँ भाई, तो बाल्टी से हो गया बाबर और ये हो गया लोधी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये चीज मुझे बता दो भाई, ठीक है। और सेकंड बैटल किसके बीच में? पानीपत में होता है। तो सेकंड बैटल में मत कर देना कि यार अकबर और हेमू, उसका अलग ट्रिक है, उसका अलग ट्रिक है सेकंड का। तो पहला का याद रखना कि ये पहला का है, ठीक है। देखो अब इसको भी कैसे याद रखे कि ये पहला का है भाई, पहला का कैसे याद रखे? देखो भाई यहाँ पर आ रहा है लोटा, और सुबह सुबह सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? लोटा ले जा करके। अब हमको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल दिए ताकि इससे आपको याद रहेगा कि भाई लोटा ही पहले क्यों आएगा मोहम्मद लोधी। हम तो बोल दिए भैया, खत्म बात, ठीक है। खानवा, उसी के बाद खाना आ जा रहा है, अरे बाप रे। खानवा का युद्ध भाई ये किसके बीच में हुआ था? ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा। ये बाबर जो है खाली याद रख लेना, क्योंकि खानवा हो गया, चंदेरी हो गया, ठीक है, और अपने जो पानीपत हो गया, एक और आता है, ठीक है। अब मुझे बताना कि कौन सा आता है, शायद कुछ घाघरा वगैरह करके आता है, मुझे नहीं पता क्या होता है वो, ठीक है। तो ये सारे में बाबर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बाबर 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 भैया, ठीक है। तो ये सारे में तो बाबर इससे याद नहीं कराऊंगा, इस खानवा से याद करूंगा राणा सांगा। देखो खाना में हम लोग क्या खाते हैं? साग खाते हैं ना, साग। हाँ, तो खाना में क्या खा रहे हैं? साग खा रहे हैं। तो साग क्या हो जाएगा? साग से हो गया सांगा। तो बाबर वर्सेस सांगा। चंदेरी का युद्ध ये किसके बीच में होता है? ये बाबर और मदेनी राय के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? ये मदेनी राय के बीच में होता है। इसको कैसे याद रखें? देखो बाबर से बन जाएगा बाबा, बाबर से बन गया बाबा, और मदनी से बन गया मैदान। क्या बन गया भाई? मैदान बन गया, ठीक है। और ऐसे याद रखो कि बाबा जो है वो चंदेरी रात में, यानी कि जब चांद निकल रहा है तब चंदेरी रात में मैदान में घूम रहे हैं। बाबा कहाँ घूम रहे थे? मैदान में घूम रहे थे। कब? जब चांद निकला हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध क्या हो जाएगा? बाबा से बन जाएगा बाबर और मैदान से बन जाएगा मैदानी। देखते याद हुआ है क्या? हेड ऑफ हाइड किए, पूरा का पूरा अंदर चले गए। तो अंदर से हो गया सिकंदर और पूरा से हो गया पोरस। कलिंग, जब कोई चीज कलंक होता है तो शोक मनाते अशोक। तराई, तराई किसका होता है? पृथ्वी का होता है, मतलब वही जो दलदल। तो पृथ्वी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, और गोरा दिखता है मोहम्मद गोरी जब हटाते हैं उसको मिट्टी को। चंदावार में चंद से क्या हो जाएगा? जयचंद। और भाई अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड कैसी लगती है? पूरे गोरी में चांद जैसी लगती है, तो मोहम्मद गोरी हो जाएगा। यहाँ है मोहम्मद गोरी। पानीपत, पानी किस में लेके जाते हैं? पहला सुबह सुबह क्या काम करते हैं? लोटा ले जा करके, पता नहीं। पानी किस में लेके जाते हैं? बाल्टी और लोटा में। खानवा, खाना में क्या खाते हैं? साग खाते हैं। चंदेरी से क्या हो गया भाई? चंदेरी में चांद, बाबा और मैदान। बाबा कहाँ घूम रहे थे? मैदान में। कब? चांद जब उगा हुआ था। घाघरा का क्या हो जाएगा भाई? चिकी नो। घाघरा का क्या हो जाएगा भाई? एक चीज बताओ, कोई मुझे घाघरा का बता दो भाई। घाघरा घाघरा घाघरा, ठीक है। चलो ये होमवर्क दे रहा हूँ, 9 नंबर घाघरा आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो हुमायूं से बन गया ह्यूमन, हुमायूं से बन गया ह्यूमन। और वो ना आम चूस रहा था। क्या कर रहा था? चौसा से बन गया आम। तो वो क्या कर रहा था? आम चूस रहा था। क्या कर रहा था? आम चूस रहा था। तभी शेर आ गया भाई। तभी क्या होगा? शेर आ गया। तो ह्यूमन क्या कर रहा था? आम चूस रहा था, तभी जाके शेर आ गया। कौन आ गया भाई? ह्यूमन जब आम चूस रहा था, चूस से हो जाएगा चौसा, और ये हो जाएगा कौन आ गया? शेर आ गया। तो शेर आ गया, इसे याद रखते हो, क्योंकि अगला में भी ये काम देगा। अभी देखो अगला में कैसे काम देगा। तो चौसा हो गया, क्या चूस रहे थे? आम चूस रहे थे। कौन चूस रहा था? ह्यूमन चूस रहा था। और कैसे आ गया? शेर आ गया भाई। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं एकदम याद आ जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो बोला जाता है हर बार, ठीक है। ये कौन है? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। वही सेम चीज है कि ह्यूमन आम चूस रहा था, तभी शेर आ गया। अब आम चूस तो ह्यूमन क्या क्या अपना कान पकड़ लिया, बोला शेर से जर जी अब मैं आम आपका नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। तो शेर आ गया, तो वो क्या कर रहा है? कान पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो आम चूस रहा था। तो चौसा युद्ध भी शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, और कन्नौज भी शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, याद रहेगा आपको। पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध की बात करें भाई, पानीपत का कौन है? अकबर और हेमू। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, हेमू से बन गया हिम, हिम मतलब बर्फ, बर्फ। तो भाई हिम का जब अकर तोड़ दिए ना, अकबर से बन गया अकर, अकर मतलब एकदम घमंड। और ये जब हिम का अकर तोड़ दिया तो पानी बन गया। बर्फ क्या हो? बर्फ का जब अकर तोड़ दिया तो क्या बन गया? पानी बन गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जैसे ही आएगा आपको याद आ जाएगा, यार हमने तो पानी कब बना था? ये बर्फ का हिम बना था, ठीक है। बर्फ का पानी बना था, तो बर्फ से बन जाएगा हिम। और कब? जब इसका अकर तोड़ दिया, तो अकर से बन जाएगा अकबर, ठीक है। यहां तक कैसा लग रहा है ये बताइएगा मुझे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तालीकोटा का युद्ध भाई किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था डेक्कन सल्तनत, मतलब ये डेक्कन है, ठीक है, डेक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य, जहाँ से विजयनगर का जो है पतन शुरू हो गया था। उसको कैसे याद रखें? देखो भाई,
कोई भी दिल पे, मतलब हम पहले बता रहे जितने भी ट्रिक्स हम बताते हैं दिल पे लेने वाली चीज़ें नहीं रहती है, बस मेरा रहता है कि आपको याद हो जाए। जब तक आपका विजय ना हो जाए, मतलब आप जब तक सक्सेस नहीं ला, तो सब आपको ढक्कन समझता है। क्या समझता है? ढक्कन समझता है, ये तो ढक्कन है यार, इससे कुछ ना होगा। लेकिन जैसे ही आपका विजय हो जाता है, सब ताली बजाने लगते हैं। सब क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं। तो विजय जैसे ही मिलेगा, कि ताली कौन बजाता है? ताली कब बजती है? जब आप विजय करते हो। और उससे पहले क्या होता है? ढक्कन बोलते हैं। ढक्कन से क्या हो जाएगा? डेक्कन सल्तनत हो जाएगा, और विजय से हो जाएगा विजयनगर, और ताली से हो जाएगा तालीकोटा। बताओ भाई, याद हुए कि नहीं हुए? याद हुए कि नहीं हुए? हल्दी घाटी का भाई कौन है? हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर है। महाराणा प्रताप और अकबर है। ये भी एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, बताना कि 14 नंबर का क्या हो जाएगा भाई हल्दी घाटी का। या चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? महाराणा प्रताप। प्रताप मतलब मान लो कि किसी को एकदम प्रताप जो है ना, मतलब प्रताप मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। क्या हो गया? बुखार हो गया भाई, फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो उसको हमने हल्दी वाला दूध दिया। हल्दी वाला जैसे ही दूध दिया, उसका जो तबीयत का था, मतलब जो फीवर होता है, उसका अकर टूट गया। किसका अकर टूट गया? फीवर का। फीवर कैसा हुआ था? एकदम प्रताप हुआ था। तो क्या दिए थे? हल्दी दिए थे। क्या दिए थे? हल्दी दिए थे। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। तो प्रताप कब? प्रताप क्या हुआ था? फीवर, और फीवर में हल्दी का दूध दिया तो उसका अकर टूट गया, तो अकर से हो जाएगा अकबर। ठीक है, यहां तक हो गया भाई। अब प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, रॉबर्ट क्लाइव से क्या बन जाएगा? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से क्या बन जाएगा? क्लाइव ड्राइव। क्लाइव ड्राइव सेम साउंड कर रहा है ना, ड्राइव। तो ड्राइव करते वक्त हमें सिर पे क्या पहनना चाहिए? सिर से क्या बन जाएगा? सिराजुद्दौला। ड्राइव करते वक्त हमें सिर पे क्या पहनना चाहिए? प्लासी। प्लासी से बन गया प्लास्टिक का भी कम से कम हेलमेट पहनना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव से बन गया ड्राइव, और ड्राइव करते वक्त सिर पे हमें एटलीस्ट प्लास्टिक का हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, वांडी वास्कर। अभी एक बार देखते हैं, कन्नौज कान कौन पकड़ा? ह्यूमन पकड़ा, क्योंकि शेर आ गया था। पानीपत भाई, हिम यानी कि बर्फ का आकर तोड़ दिया तब वो पानी बन गया। तालीकोटा, ताली भाई जब आप विजय हो जाते तो आपको ताली बजाई जाते, नहीं तो उससे पहले ढक्कन बोला जाता है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटा क्यों? क्योंकि बुखार का जो प्रताप चढ़ा था उसको आकर तोड़ दिया कौन? हल्दी ने। प्लास्टिक का युद्ध भाई, प्लास्टिक का भी सिर पे कम से कम वो हेलमेट पहनना चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो। तो रॉबर्ट क्लाइव, ड्राइव, क्लाइव सेम साउंड दे रहा है। वांडी वॉश में आ रहा है वॉश करना, मतलब धोना। तो अंग्रेजों ने भाई, अंग्रेज ने क्या धोया? फ्रांस से हो जाएगा फ्रॉक धोए। फ्रांस का क्या बन जाएगा? फ्रांसिस का फ्रॉक बन जाएगा। फ्रांसिस क्या बन रहा है? फ्रॉक। फ्रॉक सेम साउंड है, यहाँ भी करोगे, यहाँ कॉल लिख दोगे तो फ्रॉक बन गया। तो अंग्रेजों ने क्या धोया भाई? फ्रॉक धोया। तो जैसे वॉश हो जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि अंग्रेज ने फ्रॉक धोया था, फ्रॉक से क्या हो जाएगा? फ्रांसिस हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध भाई किसके हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और यह मराठा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठा के बीच में हुआ था। इसको कैसे याद रखे? देखो भाई, एकदम समझना। हाँ, पहला में लोटा लेके गए थे, दूसरा में हम हिम का जो है वो अकर तोड़ दिए थे, बर्फ का अकर तोड़ दिए थे, और तीसरे में क्या आ रहा है भाई? अहमद शाह अब्दाली और वर्से मराठा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, दाल, यहाँ पे दाल आ रहा है, अब्दाली में क्या शब्द आ रहा है? दाल। दाल में अगर पानी कम डालो, दाल में अगर पानी कम डालो तो दाल जल के क्या होता है? मर जाता है। तो दाल में अगर पानी से पानी हो गया, मर जाता है। तो मर से क्या हो जाएगा? मराठा, मतलब एकदम जल जाएगा खाना। तो मर से हो जाएगा मराठा, और दाल में क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, नहीं तो वो जल जाएगा, मर जाएगा। तो मर से क्या हो जाएगा? मराठा। बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना। ठीक है, हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना। तो इसका रुको, इसका मैं अलग से याद करवा दूंगा। ठीक है, बक्सर का अलग से याद करा दूंगा, क्योंकि इसका बड़ा है, तो तीनों का मिला करके याद करा दूंगा। चिलियान वाला का युद्ध भाई किसके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख में हुआ था। देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था? अंग्रेज। और अंग्रेज हमारे तरफ से चिल्ली और ये सारी चीजें लेके जाते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, हमने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मिर्ची वाला चिल्ली खिला दिया। ठीक है, मतलब बहुत तीखा वाला मिर्ची खिला दिया। तो उनको सीख मिल गया कि भैया यहाँ से मिर्ची नहीं लेके जाना है, यहाँ से लेके नहीं जाना है, यहाँ तो बहुत ही तीखा रहता है, यहाँ तो बहुत ही तीखा रहता है। तो क्या किया हमने? अंग्रेजों को क्या किया? बहुत ही तीखा चिल्ली खिला दिया। चिल्ली से बन गया चिलियाना वाल का युद्ध, अंग्रेज से बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसको सीख मिल गया कि यहाँ से चीज़ें नहीं लेके जानी है। ठीक है, भारत चीन का ये तो याद ही रहेगा, भारत वर्सेस चीन। इसको तो हटा ही दो, कोई फायदा नहीं इसको लेके। ठीक है, तो कैसा लगा ये बताइएगा मुझे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय भारत। और भाई एक और चीज़, हाँ, कोई और भी चीज़ आपको याद करनी होगी तो वो भी टॉपिक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।